रात के 2:41 एक 22 साल का लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन इस बार कोई दोस्त का मैसेज नहीं था। हर नोटिफिकेशन बस पैसे मांग रही थी। टेबल पर पड़े थे 2 क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन पेपर्स, इंटरेस्ट की डायरी और हॉस्पिटल की रिसीप्ट, जिस पर लिखा था एडवांस पेमेंट पेंडिंग। उस लड़के का नाम था एरियन। पहली जॉब, सैलरी 15,000 रुपए, मिडिल क्लास फैमिली जहां बचपन से हर चीज लिमिटेड मिली। कॉलेज के दिनों से ही वो अपने ऑफिस और दोस्तों में एक चीज नोटिस करता था, हर किसी के पास कार्ड था। कोई एयरपोर्ट लाउंज की बात करता, कोई कैशबैक, कोई स्वाइप करके पार्टी देता, और आर्यन कैश गिनकर खर्च करता था। अंदर ही अंदर उसे लगता था मेरे पास भी एक दिन कार्ड होगा। 1 साल बाद सैलरी बढ़कर 15,000 रुपए हुई और उसी हफ्ते उसके पास एक कॉल आया। कंग्रेचुलेशन सर, आप एलिजिबल हो गए हैं। उस दिन आर्यन सच में खुश था, क्योंकि पहली बार उसे लगा वो भी अब बड़ा आदमी बन गया है। कुछ दिनों बाद एक चमकता हुआ पैकेट घर आया। उसने उसे बार बार खोला, देखा, वॉलेट में रखा, मिरर में खुद को देखा और धीरे से मुस्कुराया। फाइनली मेरा भी कार्ड बन गया। पहली लिमिट 20,000 रुपए। अगले दिन ऑफिस गया तो दोस्तों ने कार्ड देख लिया। सब हंसने लगे। अबे तेरे पास भी आ गया, चल पार्टी दे। आर्यन बोला, सैलरी आने पर दूंगा। तभी एक दोस्त बोला, पागल है क्या, स्वाइप कर, 40 डेज बाद पेमेंट करना। बस यहीं से जिंदगी बदल गई। उस रात उसने पहली बार स्वाइप किया। 2,000 रुपए की कैफे पार्टी। मशीन ने बीप किया, पेमेंट सक्सेसफुल, और उस छोटी सी आवाज ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। 40 दिन बाद बिल आया। 2,000 रुपए एरियन ने पूरी पेमेंट सैलरी से कर दी और उसे लगा, अरे ये तो बड़ा आसान है। यही सबसे बड़ा ट्रैप था। अब उसका हाथ खुलने लगा। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड, वीकेंड आउटिंग्स। फिर एक दिन उसने 12,000 रुपए का फोन ले लिया। बिल आया तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन नीचे लिखा था मिनिमम ड्यू। 3,000 रुपए उसने मिनिमम पे कर दिया और खुद को समझाया बाकी अगले महीने। लेकिन उसे नहीं पता था बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट शुरू हो चुका है। धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। लेट फी, जीएसटी, चार्जेस और कार्ड पूरा भर गया। अब सैलरी 15,000 रुपए, लेकिन बिल 22,000 रुपए। उसने दोस्तों से पैसे उधार लिए और समहाउ पेमेंट की, लेकिन अब वो फंस चुका था। तभी एक दिन उसके पास फिर कॉल आया, सर आप दूसरे कार्ड के लिए एलिजिबल हो। इस बार लिमिट थी 50,000 रुपए। एरियन खुश हो गया। उसे लगा अब सब संभल जाएगा। उसने नया कार्ड लिया। पुराने कार्ड का 20,000 रुपए भरा, दोस्तों के 10,000 रुपए लौटाए, लेकिन नए कार्ड में सिर्फ 20,000 रुपए लिमिट बची। कुछ महीनों तक वो मिनिमम पेमेंट करता रहा। फिर वो कार्ड भी भर गया। अब टोटल डेट 70,000 रुपए, सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए। एक रात उसने अपने दोस्त से कहा, भाई मैं फंस गया हूं। दोस्त बोला, मेरे अंकल इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं, कार्ड बंद कर दे। एरियन को वही सही लगा। उसने 70,000 रुपए इंटरेस्ट पर लिए और क्रेडिट कार्ड भर दिया। अब हर महीने 7,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट। कुछ महीनों तक सब मैनेज हो गया, लेकिन जिंदगी कभी वार्निंग देकर नहीं बदलती। एक दिन उसकी मां का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल, मेडिसिन्स, टेस्ट्स और 50,000 रुपए का खर्च। लेकिन आर्यन के पास सेविंग जीरो। मजबूरी में उसे फिर वही कार्ड्स निकालने पड़े। फिर स्वाइप, फिर बिल्स, फिर स्ट्रेस। अब इंटरेस्ट का पैसा अलग, क्रेडिट कार्ड अलग। सब कुछ पजल बन चुका था। फिर किसी फ्रेंड ने कहा, लोन ले ले, सब बंद हो जाएगा। उसने लोन भी ले लिया, कुछ बिल्स भर दिए, कुछ इंटरेस्ट चुका दिया। कुछ महीने सब नॉर्मल लगा, लेकिन अर्निंग करने वाला घर में अकेला वही था। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती
वो फिर स्वाइप कर देता। धीरे धीरे लोन, इंटरेस्ट, कार्ड्स सब मिलाकर उसका कर्ज 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। पहली जॉब, उम्र सिर्फ 22 साल, सेविंग 0 और सिर पर 2 लाख रुपए। लेकिन इस बार आर्यन सिर्फ पैसों से नहीं, अंदर से टूट चुका था। सुबह रिकवरी कॉल्स, दोपहर लीगल नोटिसेस, रात को थ्रेटनिंग मेल्स, फोन की हर रिंगटोन अब उसे डराने लगी थी। कई बार वो फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता, लेकिन दिमाग कभी स्विच ऑफ नहीं होता था। ऑफिस में फेक स्माइल, घर में चुप्पी और अंदर हर दिन डर। उसने कई बार सोचा सब सच बता दूं, लेकिन मिडिल क्लास लड़के अक्सर दर्द छुपाना सीख जाते हैं। एक रात रिकवरी एजेंट ने कॉल पर सिर्फ इतना कहा, पेमेंट नहीं हुआ तो घर आना पड़ेगा। उस रात आर्यन पूरी तरह टूट गया। उसने अपने वॉलेट से सारे कार्ड्स निकाले, टेबल पर रखे और देर तक उन्हें देखता रहा, क्योंकि जिन कार्ड्स को वो कभी स्टेटस समझता था, आज वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुके थे। उसकी डायरी का आखिरी पेज खुला था, जिस पर लिखा था, काश मैंने उस दिन पहला स्वाइप ना किया होता। अगली सुबह उसका कमरा अंदर से बंद था, और जब दरवाजा टूटा तो घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा जो सिर्फ रिच दिखना चाहता था, अंदर ही अंदर इतना टूट चुका था कि जिंदगी से हार गया। याद रखिए, कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता। अगर समय पर मदद ना ली जाए तो इंसान की हिम्मत भी छीन लेता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जिंदगी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। कल फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।